Good morning, dear all students. Myself Mahesh Kumar Yadav. Today I will discuss about excretory disorder, acute renal failure means ARF. जनरली देखिए क्या होगा, जो भी किडनी का नॉर्मल फंक्शन है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना एंड जो भी एसिड बेस बैलेंस हैं वो क्या हो जाएगा किडनी के द्वारा। यदि फंक्शन अल्टर्ड होगा तो अब नॉर्मेलिटी वहाँ डेवलप होगी। तो क्या बोला जा सकता है एक्यूट रीनल फेलियर को कि एक्यूट रीनल फेलियर क्या है, एक रैपिड ब्रेकडाउन है किडनी का, जिससे क्या हो जाएगा किडनी का फंक्शन सडनली अल्टर्ड होगा और जो भी उसका फ़िल्टर करने का, वेस्ट प्रोडक्ट को फ़िल्टर करने का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर का कंडीशन देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर को एक्यूट किडनी इंजरी भी बोला जा सकता है। मोस्टली एक्यूट रीनल फेलियर का जो कंडीशन है वो ऐसे लोगों में देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियसली किसी टाइप की सीवियर क्रिटिकली डिजीज़ से अफेक्टेड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्यूट रीनल फेलियर का डेफिनेशन क्या होगा। एक्यूट रीनल फेलियर एक रैपिड ब्रेकडाउन कंडीशन है किडनी का, जिससे क्या हो जाएगा किडनी का फंक्शन सडनली अल्टर्ड हो जाएगा और किडनीज अनेबल हो जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने में अनेबल होगी, जिसके द्वारा जो भी किडनी का जनरल फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा और किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मोस्टली एक्यूट रीनल फेलियर को एक्यूट किडनी इंजरी भी बोला जा सकता है और ये स्पेसिफिक कंडीशन किस में डेवलप होगी, ऐसे पर्सन्स जो प्रीवियसली किसी क्रिटिकली डिजीज से अफेक्टेड है। नेक्स्ट कंडीशन है एक्यूट रीनल फेलियर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ARF के कोज या ईटियोलॉजी जनरली से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। प्री का मीन्स देखिए किडनी में ब्लड सप्लाई या अनवांटेड सब्सटेंसेज इंट्रोड्यूस होने से पहले ही किसी टाइप का यदि प्रॉब्लम डेवलप हो जाए उसे बोला जाएगा प्री रीनल। सेकेंड कंडीशन है इंट्रा रीनल, नाम से डिफाइन हो रहा है। इंट्रा रीनल का मीन्स प्रीवियसली किडनी में अफरेंट आर्टीरियल्स के द्वारा ब्लड में किसी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है, किडनी में सेल्फ स्पेसिफिक किसी टाइप का डिजीज़ डेवलप हुआ है जिससे किडनी का फंक्शन अल्टर्ड हुआ है, उसे बोला जाएगा इंट्रा रीनल। एंड लास्ट कंडीशन होगा अपने पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल का मीन्स किडनी में भी इजी वे सर्कुलेशन हुआ है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है, बट फिल्ट्रेशन होने के बाद पोस्ट रीनल कोज डेवलप होगा, जिसमें इंक्लूड किया है यूरिनरी ब्लैडर को, यूरेटर्स को और यूरिथ्रा को। तो देखिए डायग्राम से इसे देख लेते हैं। पहले देखिए बोथ किडनीज हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। यहाँ से इनका ब्लड सप्लाई है रीनल आर्टरी और रीनल वेन के द्वारा। तो देखिए कंडीशन क्या होगा, सबसे फर्स्ट कोज है हमारे पास ईटियोलॉजिकल कोज प्री रीनल। प्री रीनल का मीन्स ये कंडीशन कब डेवलप होगा, जब यहाँ पर जो आपको रेड कलर से और ब्लू कलर से ब्लड सप्लाई दिख रही है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी, तो इन दोनों में मीन्स किडनी में ब्लड एंटर होने से पहले ही यदि किसी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाए तो इसका कोज क्या होगा, कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं। प्री रीनल में जो सबसे फर्स्टली हो सकता है किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो जाने की वजह से कार्डियक आउटपुट नहीं होगा और नहीं होने की वजह से किडनी में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। शोक का कंडीशन हो गया, सीवियर बर्न का कंडीशन हो गया। मोस्टली ऐसे पर्सन्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट में डायूरेटिक्स इनटेक कर रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो ये सारे ओवरऑल क्या होंगे, प्री रीनल कोज होंगे। मीन्स यहाँ किडनी में ब्लड एंटर ही नहीं होगा और प्रॉब्लम होगी किडनी से पहले की, इसीलिए बोला गया इसे प्री रीनल। नेक्स्ट कंडीशन में है इंट्रा रीनल। इंट्रा रीनल का मीन्स प्रीवियसली किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किडनी के अंदर इंटरनल जो मैकेनिज्म है इसमें डिस्टर्बेंस होगा, प्रॉब्लम्स होगी। कंडीशन देखिए क्या हो सकता है, या तो किडनी का इन्फ्लामेशन हो जाए, टॉक्सिन्स का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या सिक्रेशन हो जाए, ड्रग्स एक्स्ट्रा लेने की वजह से रिटेंशन हो जाएगा, इन्फेक्शन कंडीशन होने की वजह से और रिड्यूस ब्लड सप्लाई होने की वजह से इंट्रा रीनल होने के चांसेस
बढ़ जाएंगे। मोस्ट कोज होगा इंट्रारीनल, जिसमें प्रॉब्लम होगी किडनी के अंदर। नेक्स्ट है लास्ट कंडीशन है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल का मीन्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं, किडनी में ओवरऑल फंक्शन हो जाने के बाद इनका जो भी एक आउटर लाइनिंग स्टार्ट हो रहा है जिसे बोला जाएगा यूरेटर्स। बोथ यूरेटर्स हैं, तो किडनी के बाद यूरेटर्स से लेकर कंप्लीटली यूरिथ्रा तक यदि किसी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, स्पेसिफिक टाइप का कोई डिजीज़ कंडीशन डेवलप होगा, तो यहाँ जो भी कोज डेवलप होगा वो होगा हमारे पोस्ट रीनल। देखिए क्या हो सकता है, यूरेटर में किसी टाइप का स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, किसी टाइप का ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, इसके अलावा सडन ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए यूरिन फ्लो के अंदर। मोस्टली मेल पर्सन्स में यहाँ क्या हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है और इसके साथ साथ ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है, उसकी वजह से भी यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट कंडीशन, मेल पर्सन में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगी तो इसका एनलार्जमेंट हो सकता है, जिसे बोला जाता है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कंडीशन हो जाए तो भी यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सो ये ओवरऑल क्या है, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिथ्रा में ओवरऑल लोअर जो यूरिनरी ट्रैक्ट का पार्ट है, इसमें यदि किसी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम डेवलप होगी तो उसका कोज होगा अपने पोस्ट रीनल कोज। तो उम्मीद है कि तीनों ये जो स्पेसिफिक कोज वो समझ में आ गए होंगे। प्री रीनल का मीन्स किडनी में ब्लड एंटर होने से पहले यदि किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, मे बी हार्ट है, बर्न है, सोक है। नेक्स्ट कंडीशन, प्रीवियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है बट किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई पहुंच रही है, ईजी वे सारा फंक्शन हो रहा है, बट किडनी के इंटरनली डिजीज कंडीशन डेवलप हुआ है, जो कि प्रीवियस डिजीज में आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन है। तो ये ओवरऑल क्या है, इंट्रारीनल कोज होंगे। लास्ट होगा पोस्ट रीनल कोज, जिसमें किडनी के बाद से लेकर यूरिन का एक्सक्रीशन होने तक का जो पोर्शन है, इस ओवरऑल पोर्शन में क्या हो जाए, किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, तो ये कौन सा कोज होगा, पोस्ट रीनल कोज। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जैसे कि इसके कोज से समझ में आ गया होगा, एक्यूट रीनल फेलियर स्टार्ट होगा, 3 इसके स्पेसिफिक कोज होंगे, प्री रीनल, इंट्रारीनल एंड पोस्ट रीनल कोज। नेक्स्ट कंडीशन होगा यहाँ इसकी वजह से वेसल्स का डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा, इंटरनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाएगा, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस डेवलप हो जाएगा, या ट्यूबुलर नेक्रोसिस कंडीशन डेवलप हो जाएगा बिकॉज ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो नेक्स्ट फाइनली हो जाएगा इसीमिया, एक्सेसिव टॉक्सिन्स का स्टोरेज हो जाएगा और बॉडी में पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ओवरऑल जो फ्लूइड है उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से नहीं निकल पाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिए इसके, प्री रीनल कोज में कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, जैसे हाइपोवोलीमिया शो कंडीशन हो सकता है। इंट्रारीनल में डिजीज से रिलेटेड सारे सिम्टम्स होंगे। पोस्ट रीनल में ब्लैडर स्टोन हो जाएगा या किडनी स्टोन हो सकता है। कुछ सिंपल कोज हैं जनरली, जैसे वोमिटिंग, नोजिया, नोक्चूरिया, नोक्चूरिया का मीन्स नाइट टाइम यूरिनेशन, पेल यूरिन, जनरल यूरिन का कलर स्ट्रो कलर होगा बट यहाँ क्या हो जाएगा पेल। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया का मीन्स यहाँ यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्टी होगी यूरिनेशन में, मसल्स का क्रैम्प होगा बिकॉज कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट का रिदम चेंज हो जाएगा, स्वेलिंग लेग में हो जाएगी बिकॉज फ्लूइड का रिटेंशन रहेगा, पेन होगा बैक साइड में, वीकनेस, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्यों होगा, देखिए जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट सबस्टांसेज हैं वो यदि बॉडी से फिल्टर नहीं हो पाएंगे तो ओवरऑल ब्लड में क्या होते रहेंगे सर्कुलेशन, जिससे कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन को नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन और मेमोरी इम्पेयरमेंट, डिजीनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लो बीपी। कुछ रिस्क फैक्टर हैं कौन एडवांस एज में एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होने की वजह से भी ARF हो सकता है, डायबिटीज़ कंडीशन में, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़ और लीवर डिजीज़ में भी ARF देखने को मिल सकता है। कुछ इसके टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, सबसे फर्स्ट होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि प्रीवियसली देख चुके हैं आप लोग कि यहाँ क्या हुआ था, स्वेलिंग इन लेग्स, तो क्या होगा बॉडी में स्वेलिंग होगी बिकॉज फ्लूइड का रिटेंशन हो जाएगा। हार्ट का मरमर साउंड भी आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज एक्स्ट्रा कार्डियक ओवरलोड हो जाएगा फ्लूइड का, यहाँ बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन
नॉर्मली लेवल होगा इसका 8 to 20 mg/dl, बट ये 20 mg/dl से यदि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ कंडीशन डेवलप होगा एजोटीमिया का, जो कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कंडीशन होगा इंक्रीज हो जाएगा सीरम क्रिएटिनिन का लेवल। तो यहाँ पर जनरली यदि बात की जाए तो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल कितना होगा, 0.6 to 1.2 mg/dl कंडीशन, इससे इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली यदि बात की जाए सीरम सोडियम लेवल की, तो यहाँ सीरम सोडियम लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली सोडियम का लेवल होगा यहाँ यूरिन में 25 to 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन 24 आवर्स। यूरिन का एनालिसिस किया जाएगा, यूरिन का कल्चर किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, केयू भी देखिए यहाँ, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे किया जाएगा और अल्ट्रासोनोग्राफी। ये कुछ इसके टेस्ट हैं जिसके द्वारा आप लोग ARF को असिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में होगा एक्यूट रीनल फेलियर का क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट हो सकता है। मोस्टली क्या होगा, ये ट्रीटेड करना होगा आपको, क्योंकि जो भी किडनी का फंक्शन है उसे टाइमली आपको नॉर्मल कंडीशन में लाना होगा, अनोदर देन ये कहाँ पहुँच जाएगा, क्रोनिक कंडीशन में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा, IV का इन्फ्यूजन करना है नॉर्मल सेलाइन का इमरजेंसी कंडीशन में, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड लॉस। ब्लड लॉस कौन सी कंडीशन में होगा, मेजर ट्रॉमा या बर्न की कंडीशन में। तो जब भी पर्सन में फ्लूइड का लेवल डेफिशिएट होगा तो यहाँ नॉर्मल सेलाइन पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में इन्फ्यूज़ करवाना है। नेक्स्ट होगा यदि यूरिन रिटेंशन बॉडी में रह रहा है तो वहाँ पर आप लोग कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, नॉर्मली आउटपुट हो जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन में हाइपर कैलेमिया कंडीशन यहाँ डेवलप होगा, जो कि बॉडी के लिए काफ़ी क्या है, हार्मफुल कंडीशन है। तो हाइपर कैलेमिया को मेंटेन करने के लिए यहाँ कैल्शियम क्लोराइड दिया जाएगा, उसके साथ IV इन्फ्यूज़ किया जाएगा इंसुलिन और डेक्सट्रोज को। नेक्स्ट होगा डायूरेटिक्स दी जाएगी पेशेंट को फ्लूइड का लेवल मेंटेन करने के लिए। यदि सीवियर हाइपोवोलेमिक कंडीशन है तो यहाँ पर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। कैक्सिलेट और सोर्बिटोल का ट्रीटमेंट दिया जाएगा यहाँ हाइपरकेलेमिया के लिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा पेशेंट में फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज करने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का थेरेपी दिया जाएगा एसिडोसिस को मेंटेन करने के लिए। एंड लास्ट कंडीशन होगा अपने पास डायलाइसिस, जो कि कुछ पेशेंट में क्या होगा, रिक्वायर होगा या उसका नेसेसिटी होगा। इट्स ओके, थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।